नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीप टेक्नो, जिस पर आपको पीसी जगत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं और आप अपनी पीसी रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स को ऐसे इम्प्रूव करते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आपके कमेंट पढ़ के कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिससे मुझे लगता है कि आज भी लोगों में काफ़ी गलतफहमियां हैं। जैसे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरे पीसी की स्पीड बहुत स्लो है, उसमें 4 GB रैम है, तो क्या मैं 8 GB कर लूँ तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर मेरे पीसी में मैं साटा एसएसडी लगा लूँ या NVMe एसएसडी लगा लूँ तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सब सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकारी आपको लाइफ टाइम बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पीसी की स्पीड आखिरकार किस पे डिपेंड करती है। तो पीसी की स्पीड प्रोसेसर पे डिपेंड करती है या एसएसडी पे, रैम पे, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, किस पे डिपेंड करती है। तो चलिए बात करते हैं अगर प्रोसेसर की, तो ऑब्वियसली इस टाइम फ़िलहाल हम प्रोसेसर को ज़रा साइड में रख देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसेसर अगर अब जितना फास्ट होगा, लेटेस्ट होगा, आपकी प्रोसेसिंग अच्छी होने वाली है तो उसको अपग्रेड करना वो सब अलग मैटर है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते। बात करते हैं रैम की। आप बोलते हो कि मेरे पीसी में 2 GB रैम है, अगर मैं 4 GB कर लूँ तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, या 8 GB कर लूँ तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए आप किसी पीसी या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप फ़ोटोशॉप चला रहे हैं, ओके। एज ए एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप किसी भी इमेज पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जिस भी इमेज पे आप काम कर रहे हैं वो इमेज या तो फुल एचडी होगी, अल्ट्रा एचडी होगी, 4K में होगी, जैसी भी है। मान लेते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB की होगी, ओके। 1 GB की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी जिस पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी इस केस में हम फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हमारे पास पीसी में 2 GB रैम है, जबकि आपकी फ़ाइल 1 GB की है, ठीक है। तो वो रैम उसके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग 1 GB पे ही होने वाली है। तो आपको उस 2 GB रैम को 4 GB या 8 GB करने से उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब भी बात करते हैं अगर स्पीड की, ठीक है। तो रैम की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक रीड राइट स्पीड होती है, जिस पे कि उसकी प्रोसेसिंग डिपेंड करती है, ओके। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में आती है, 2200 मेगाहर्ट्ज़, 2400 मेगाहर्ट्ज़, 3000 मेगाहर्ट्ज़, 3200 मेगाहर्ट्ज़। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी रैम की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, उसकी रीड राइट स्पीड क्या है, ठीक है। तो अगर आप उस केस में अगर आप अपने रैम की रीड राइट स्पीड फ्रीक्वेंसी अगर आप उसकी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होने के चांस हैं फ्रेंड्स, ओके। ना कि आप उसका स्पेस बढ़ा के आप स्पीड फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस बढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फाइल आपका जो यूज हो रहा है वो कम है, जबकि आपके पास तो स्पेस और भी काफ़ी पड़ा है, ठीक है। हमारे पास कुछ भी कोरल ड्रा या जो भी आप गेमिंग वीडियो एडिटिंग कुछ भी करते हैं, तो अभी कोई हैवी वीडियो एडिटिंग है तो मोर देन 8 GB इनफ है। 8 GB से ज़्यादा आप 16 GB लेते हैं या 8 GB मैं सही मानता हूँ, या नॉर्मल वर्क के लिए 4 GB भी काफ़ी रहती है, क्योंकि उससे कम के फाइल ही हम प्रोसेस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिक फंडा ये ही है कि आपकी रैम की फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप चेक कीजिए। अगर आपके वो स्पीड कम मिल रही है तो आप अपने मदरबोर्ड का वर्जन चेक कीजिए, मदरबोर्ड के वर्जन के अकॉर्डिंग वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक की रैम सपोर्ट कर सकता है, उसकी आप रैम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, ओके। हाई फ्रीक्वेंसी की रैम डालिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा हैवी वर्क करना है तो आप स्पेस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हुई अपने रैम की कि ओनली स्पेस बढ़ाने से कुछ नहीं मिलता है, हमें फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसएसडी की, ठीक है। कि अगर मैं अपने पीसी में
SATA SSD या NVMe लगा लूँ तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी? तो फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात ये है कि NVMe या SSD लगाने से आपके पीसी की प्रोसेसिंग स्पीड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अभी इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे फ़र्क पड़ता है आपकी बूटिंग पर और आपके एप्लीकेशंस स्टार्टअप पर। जैसे ही आप पीसी बूट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने NVMe लगाया हुआ है, उसमें आपने OS इंस्टॉल किया हुआ है, तो जो फाइल्स स्टार्टअप के लिए बूटिंग के टाइम जो पीसी को चाहिए, जो रीड राइट उसकी स्पीड होगी वो जल्दी फैच करेगा उससे, ठीक है। तो ओनली बूट करने में जहाँ पे नॉर्मल HDD में आपको 30 से 40 सेकंड लगते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 8 से 10 सेकंड में आपका बूट होके रेडी हो जाएगा पीसी। ऐसे ही कोई हैवी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो नॉर्मल HDD के केस में आपको ओपन होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस केस में आपका जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप उस पर काम करने जाएंगे उस सॉफ्टवेयर पे, तब उस SSD या NVMe का कोई भी यूज़ नहीं होता है। वहाँ से कम्प्लीटली रैम और प्रोसेसर का जॉब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आज के टाइम में तो लैपटॉप में PC में SSD नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बकवास है, ये तो बेकार है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पीसी में अभी भी 5400 RPM 7200 RPM की HDD लगी हुई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, स्पीड बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप केवल NVMe या SSD लगाने से अपनी बूटिंग स्पीड और स्टार्टअप ऑफ एप्लीकेशंस स्पीड बढ़ा सकते हैं ओनली। ओके, प्रोसेसर स्पीड आपकी वही रहेगी। प्रोसेसिंग जो होने वाली है एप्लीकेशंस में, वो पूरी रैम और प्रोसेसर पे ही डिपेंड करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि SSD और रैम बढ़ाने घटाने इसमें क्या डिफरेंस है, कब कौन सी चीज़ में क्या बढ़ाना चाहिए जिससे कि स्पीड बढ़ेगी। रैम में ओनली फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से ही स्पीड बढ़ सकती है फ्रेंड्स, ओके। और अगर आप हैवी काम कर रहे हो तो ही आपको स्पेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ आप फ्रीक्वेंसी की तरफ फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टअप या बूटिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट करनी है तो आप SSD या NVMe की तरफ जाइए, अदरवाइज़ HDD भी नॉर्मल है, ठीक है। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।